नमस्कार दोस्तों, आज हम महाभारत के उस अध्याय को खोलने जा रहे हैं जिसे अक्सर इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो हस्तिनापुर का महामंत्री था, जो स्वयं धर्मराज का अवतार था, पर फिर भी जब कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा युद्ध हुआ तो उसने हथियार क्यों नहीं उठाए। विदुर कौन थे और उनकी वो कौन सी भविष्यवाणी थी जो अगर धृतराष्ट्र मान लेते तो शायद महाभारत कभी होता ही नहीं। आज के इस वीडियो में हम विदुर के जीवन के उन अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। क्या विदुर सच में पांडवों के पक्ष में थे या उनका मौन रहना कोई और ही संकेत था। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको विदुर नीति का वो सच पता चलेगा जो आज के कलयुग में भी आपकी आंखें खोल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी गाथा को। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर विदुर थे कौन और उनका जन्म किन विचित्र परिस्थितियों में हुआ था। असल में विदुर का जन्म एक बहुत ही रहस्यमयी घटना का परिणाम था। जब माता सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास को बुलाया ताकि कुरु वंश आगे बढ़ सके तो महर्षि का तेज देखकर रानियां डर गईं। अम्बा और अम्बालिका ने घबराहट में अपनी दासी को महर्षि के पास भेज दिया और उसी दासी के गर्भ से विदुर का जन्म हुआ। पर यह कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि पुराणों के अनुसार विदुर साक्षात धर्मराज यानी यमराज के अवतार थे। मांडव्य ऋषि के एक श्राप के कारण धर्मराज को एक दासी पुत्र के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। ये वही विदुर थे जिनके रगों में भले ही शाही खून नहीं था, पर जिनका ज्ञान और धर्म हस्तिनापुर के किसी भी राजा से कहीं ज्यादा ऊंचा था। यहीं से शुरू होती है उनके जीवन की वो कहानी जो इतिहास बदल सकती थी। विदुर बचपन से ही हस्तिनापुर के राजमहल में धृतराष्ट्र और पांडु के साथ पले बड़े थे और भीष्म पितामह ने तीनों को एक समान शिक्षा दी थी। लेकिन विदुर की बुद्धि और नीति का कोई मुकाबला नहीं था। वो ज्ञान और धर्म में सबसे श्रेष्ठ थे, फिर भी दासी पुत्र होने के कारण उन्हें वो राज सिंहासन नहीं मिला जो धृतराष्ट्र या पांडु को मिला। लेकिन कहते हैं न कि राजा होना और राज करना दो अलग बातें हैं। विदुर ने हस्तिनापुर का महामंत्री बनकर राज्य की डोर संभाली और वो धृतराष्ट्र के लिए उनकी अंतरात्मा की तरह बन गए। वो हमेशा राजा को सही और गलत का रास्ता दिखाते थे, पर अफसोस कि धृतराष्ट्र ने अक्सर पुत्र मोह में उनकी कड़वी सच्चाई को अनसुना कर दिया। विदुर जानते थे कि सिंहासन पर बैठने वाला राजा होता है, पर धर्म को समझने वाला ही सच्चा रक्षक होता है। उनका हर फैसला हस्तिनापुर की भलाई के लिए होता था, चाहे वो किसी को बुरा ही क्यों न लगे। विदुर का सबसे बड़ा योगदान तब सामने आया जब दुर्योधन ने पांडवों को खत्म करने के लिए लाक्षागृह की साजिश रची थी। हस्तिनापुर में विदुर ही वो शख्स थे जिनकी गुप्तचर व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि महलों की दीवारों के पीछे चल रही साजिशें भी उन तक पहुंच जाती थीं। जब पांडव वारणावत जा रहे थे तो विदुर ने युधिष्ठिर से एक ऐसी कूट भाषा यानी मलेच्छ भाषा में बात की जिसे वहां खड़ा कोई और नहीं समझ सका। उन्होंने इशारों में बताया कि जंगल की आग से वही बचता है जो बिल में रहता है, और यही इशारा पांडवों का जीवन रक्षक बना। विदुर ने ही चुपके से एक सुरंग खोदने वाले को भेजा जिसने लाक्षागृह से बाहर निकलने का रास्ता बनाया। सोचिए, अगर उस रात विदुर ने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया होता तो पांडवों की कहानी शायद वहीं राख के ढेर में खत्म हो जाती। यह विदुर का ही प्रेम था जिसने धर्म को जलने से बचा लिया। महाभारत का सबसे काला अध्याय द्यूत सभा थी, जहां धर्म और मर्यादा की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं और पूरी सभा में केवल एक ही आवाज थी जो अधर्म के खिलाफ गूंज रही थी, और वो थी विदुर की। जब युधिष्ठिर सब कुछ हार रहे थे और द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म और द्रोण जैसे महारथी भी सिर झुकाए बैठे थे। लेकिन विदुर ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि महाराज, ये खेल नहीं बल्कि आपके वंश के विनाश की शुरुआत है। उन्होंने साफ कहा कि कुलवधू का अपमान साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देना है, पर दुर्योधन ने विदुर के इस सत्य को सहन नहीं किया और उन्हें भरी सभा में अपमानित करते हुए कहा कि तुम हमारे ही टुकड़ों पर पलते हो और गुणगान शत्रुओं का करते हो। विदुर का वो अपमान ही कुरुवंश के पतन की पहली सीढ़ी बन गया था, क्योंकि जहां ज्ञान का अपमान होता है वहां विनाश निश्चित है। जब भगवान श्री कृष्ण शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर आए तो उन्होंने दुर्योधन के 56 भोग को ठुकरा दिया और विदुर के घर जाना चुना। ये घटना बताती है कि विदुर का व्यक्तित्व कितना महान था। विदुर का घर महल जैसा भव्य नहीं था, पर वहाँ भक्ति और प्रेम का वास था। कहते हैं कि विदुरानी ने प्रभु को प्रेम में मग्न होकर केले के छिलके खिला दिए और श्री कृष्ण ने उन्हें भी बड़े चाव से खाया, क्योंकि वहाँ कपट नहीं बल्कि शुद्ध भाव था।
उस रात विदुर ने श्री कृष्ण से बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि केशव, युद्ध निश्चित है और विनाश सामने खड़ा है, पर मेरा मन बहुत व्यथित है। विदुर जानते थे कि युद्ध में सगे संबंधियों का खून बहेगा और उन्होंने कृष्ण के सामने अपनी विवशता जाहिर की। श्री कृष्ण जानते थे कि पूरी कौरव सेना में अगर कोई धर्म को वास्तव में समझता है तो वो केवल विदुर हैं। यह मुलाकात उस गहरे संबंध का प्रतीक थी जो बताता है कि परमात्मा महलों में नहीं बल्कि सच्चे भक्त के हृदय में बसते हैं, और यहीं से विदुर के मन में युद्ध से विरक्ति के बीज और गहरे हो गए थे। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने कौरवों की हार लगभग तय कर दी थी। विदुर के पास भगवान विष्णु का दिया हुआ एक दिव्य धनुष था जिसे गोवर्धन कहा जाता था, और कहते हैं कि वो धनुष इतना शक्तिशाली था कि विदुर अकेले ही पूरी पांडव सेना को समाप्त कर सकते थे। लेकिन जब विदुर ने धृतराष्ट्र को आखिरी बार समझाने की कोशिश की तो दुर्योधन ने फिर से उनकी निष्ठा पर सवाल उठाया और उन्हें अपशब्द कहे। इस बार विदुर का धैर्य टूट गया और उन्होंने भरी सभा में प्रतिज्ञा ली कि वो इस अधर्म युद्ध में कोई हथियार नहीं उठाएंगे। उन्होंने अपना वो शक्तिशाली धनुष वहीं तोड़ डाला और युद्ध क्षेत्र से संन्यास ले लिया। यह शायद भगवान श्री कृष्ण की ही माया थी, क्योंकि अगर विदुर कौरवों की ओर से लड़ते तो पांडवों की जीत असंभव हो जाती। विदुर का युद्ध से हट जाना धर्म की रक्षा के लिए उनका सबसे बड़ा बलिदान था। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में तीरों की बौछार हो रही थी और भाइयों के हाथों भाइयों का खून बह रहा था, तब विदुर उस महाविनाश को देखने के लिए हस्तिनापुर में नहीं रुके। उन्होंने अपना राजपाट और मंत्री पद त्याग कर तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया, क्योंकि वो जानते थे कि अब विनाश को कोई नहीं रोक सकता। विदुर ने एक सन्यासी की भांति भारतवर्ष के पवित्र तीर्थों का भ्रमण किया और अपने मन को शांत करने का प्रयास किया। यह उनका मौन विरोध था उस युद्ध के खिलाफ जिसे टाला जा सकता था। जब पूरा कुरुवंश सत्ता के लिए लड़ रहा था तब विदुर आत्मकल्याण और भक्ति के मार्ग पर चल पड़े थे। उन्होंने साबित कर दिया कि जब अपने ही लोग विनाश पर उतारू हो जाएं तो वहां से हट जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। विदुर का ये वनवास उन्हें एक नई आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जा रहा था। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त होने के कई वर्षों बाद जब विदुर अपनी तीर्थयात्रा से वापस हस्तिनापुर लौटे तो वहां का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। युधिष्ठिर अब राजा थे और धर्म का शासन था, लेकिन महलों में एक अजीब सी उदासी और सन्नाटा पसरा हुआ था। विदुर ने देखा कि जीत तो मिली है, पर उसकी कीमत बहुत भारी थी, क्योंकि वंश का लगभग नाश हो चुका था और हर तरफ विधवाओं का क्रंदन था। युधिष्ठिर ने विदुर का स्वागत एक पिता की तरह किया और उनके चरणों में गिरकर आशीर्वाद लिया। विदुर का मन अब राजकाज और सत्ता के मोह से पूरी तरह मुक्त हो चुका था। फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र और गांधारी को संभाला, जो अपने 100 पुत्रों को खोकर जीवित लाश बन चुके थे। विदुर ने ही उन्हें जीवन की सच्चाई समझाई और बताया कि अब रोने का नहीं बल्कि इस नश्वर संसार से मोह त्यागने का समय है। उनका वापस आना उस टूटे हुए परिवार के लिए एक मरहम की तरह था जिसने उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर देखने का साहस दिया। विदुर ने देखा कि धृतराष्ट्र अभी भी राजमहल की सुविधाओं और युधिष्ठिर की सेवा का आनंद ले रहे हैं, जबकि उनके सारे पुत्रों का वध उन्हीं पांडवों ने किया था। ये देखकर विदुर ने धृतराष्ट्र को बहुत कठोर शब्द कहे, जिन्होंने उनकी सोई हुई आत्मा को झकझोर दिया। विदुर ने कहा कि महाराज, आपको शर्म आनी चाहिए जो आप अपने पुत्रों के हत्यारों के दिए हुए टुकड़ों पर पल रहे हैं। भीम आपको ताने मारता है और आप चुपचाप सह लेते हैं केवल प्राणों के मोह के कारण। उन्होंने समझाया कि अब वानप्रस्थ का समय है और मृत्यु सिर पर खड़ी है, इसलिए इस झूठे मोह को त्याग कर जंगल की ओर चलिए। विदुर की ये कड़वी बातें धृतराष्ट्र के दिल पर तीर की तरह लगी और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इसी के बाद विदुर, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने हस्तिनापुर को हमेशा के लिए छोड़ दिया और वन की ओर प्रस्थान किया। यह विदुर का ही ज्ञान था जिसने एक अंधे राजा को अंत में मोक्ष की राह दिखाई। वन में कठोर तप करते हुए विदुर का शरीर सूखकर कांटा हो गया था और उन्होंने अन्न जल त्याग कर मुंह में केवल एक पत्थर रखा हुआ था। जब युधिष्ठिर उनसे मिलने पहुंचे तो देखा कि विदुर एक पेड़ के सहारे निशब्द खड़े हैं और उनकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता है। युधिष्ठिर ने बार बार अपना परिचय दिया, लेकिन विदुर ने कोई उत्तर नहीं दिया। अचानक विदुर ने अपनी दृष्टि युधिष्ठिर की आंखों में स्थिर कर दी और योगबल का प्रयोग किया। देखते ही देखते एक अद्भुत घटना घटी। विदुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और युधिष्ठिर के शरीर में समा गई।
दरअसल विदुर और युधिष्ठिर दोनों ही धर्मराज के अंश थे, इसलिए अंत समय में विदुर ने अपनी सारी शक्ति और तेज युधिष्ठिर को सौंप दिया। उनका शरीर वहीं निर्जीव होकर रह गया, पर आत्मा का मिलन हो चुका था। आकाशवाणी हुई कि इनका दाह संस्कार न किया जाए, क्योंकि ये संन्यास योग से परमधाम को प्राप्त हुए हैं। यह महाभारत का एक ऐसा रहस्यमय अंत था जिसे देखकर देवता भी नतमस्तक हो गए। तो दोस्तों, ये थी महात्मा विदुर की वो अनकही दास्तान, जो हमें सिखाती है कि इंसान का कद उसके जन्म या कुल से नहीं बल्कि उसके कर्म और ज्ञान से बड़ा होता है। विदुर चाहते तो सत्ता के खेल में शामिल होकर बहुत कुछ पा सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना त्याग और धर्म का कठिन रास्ता। आज के इस कलयुग में जहां हर कोई सत्ता और कुर्सी के पीछे भाग रहा है, वहां विदुर का चरित्र हमें आईना दिखाता है कि अंत में जीत केवल सत्य और धर्म की ही होती है, भले ही उसे वनवास ही क्यों न भोगना पड़े। क्या आपको नहीं लगता कि अगर आज हमारे समाज को भी विदुर जैसे निस्वार्थ मार्गदर्शक मिल जाएं तो दुनिया की तस्वीर बदल सकती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया है तो इसे लाइक करना न भूलें।